दोस्तों नमस्कार। मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ एक बेहद सनसनीखेज क्राइम स्टोरी की पूरी कहानी लेकर। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा गुरुग्राम से एक बेहद खौफनाक खबर सामने आई है, जहां एक पिता ने ही अपनी 25 वर्षीय बेटी, जो बड़ी टेनिस खिलाड़ी थी, अपने ही घर पर अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से पिता ने उस बच्ची की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल मित्रों, गुरुग्राम के सेक्टर 57 के सुशांत लोक सोसाइटी में मकान नंबर 56 में दो परिवार रहते हैं। इस मकान के फर्स्ट फ्लोर पर दीपक यादव, उनकी पत्नी मंजू यादव, बेटा धीरज यादव और बेटी राधिका यादव रहते हैं। और इसी मकान के ग्राउंड फ्लोर पर दीपक यादव के छोटे भाई कुलदीप यादव, उनकी पत्नी सीमा यादव, बेटी अनमोल यादव और बेटा पीयूष यादव रहते हैं। गुरुवार को लगभग सुबह 10:30 बजे के आसपास कुलदीप यादव अपने घर में पूरे परिवार के साथ बैठे थे मित्रों। तभी अचानक उन्हें धमाके की आवाज आई, गोली चलने की आवाज आई। क्योंकि थोड़ी देर पहले फर्स्ट फ्लोर से कुकर की सीटियां आने की आवाज आ रही थी, तो कुलदीप को लगा कि कहीं किचन में कुकर उकर तो नहीं फट गया। तो कुलदीप और उसका बेटा पीयूष दोनों भागकर फर्स्ट फ्लोर में दीपक यादव के घर में पहुंचे। और जैसे ही घर के अंदर घुसे, उन्होंने दीपक से पूछा कि क्या हुआ। दीपक सामने सोफे पर बदहवास बैठा था और कुलदीप की भाभी भी लगभग बदहवास स्थिति में ही थी। इन्हें इस स्थिति में देखकर कुलदीप ने पूछा कि आखिर क्या हुआ। तभी कुलदीप की नजर उस लाइसेंसी रिवॉल्वर पर पड़ी, जो उसी जगह पड़ी हुई थी। अब रिवॉल्वर देखने के बाद कुलदीप को इस बात का आभास हो गया कि यहां जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। इसके बाद कुलदीप और पीयूष ने चारों तरफ नजरें दौड़ानी शुरू की। और जब उनकी नजर किचन में गई तो उन्होंने देखा कि राधिका किचन में नीचे गिरी पड़ी है और पूरी तरीके खून से लथपथ है। ये देखकर दोनों बेहद हैरान हो गए, परेशान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो गया। खैर, आनन फानन में कुलदीप और पीयूष ने राधिका को पास के ही एक हॉस्पिटल, जिसका नाम था एशिया मेरिंगो हॉस्पिटल, लेकर पहुंचे। ये लोग राधिका को जैसे ही हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, डॉक्टरों ने देखा सुना और इसके बाद ही डॉक्टरों ने राधिका को मृत घोषित कर दिया। इसी बीच मित्रों, हॉस्पिटल प्रशासन ने पास के पुलिस स्टेशन को इस बात की सूचना दे दी और फिर आनन फानन में एसएचओ विनोद कुमार अपनी टीम के साथ एशिया मेरिंगो हॉस्पिटल पहुंच गए। पुलिस ने कुलदीप यादव का बयान दर्ज किया। अपने बयान में मित्रों कुलदीप यादव ने साफ साफ बताया कि मुझे अपने घर से कई धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी, तो मुझे लगा कि शायद भैया के घर में कोई कुकर वगैरह न फट गया हो। और जब वह अपने बेटे के साथ भागकर वहां पहुंचा तो ये देखा कि दीपक यादव बदहवास स्थिति में सोफे में बैठा हुआ है और किचन में राधिका की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है और उसे उसके भाई दीपक यादव ने ही गोली मारी थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम मित्रों मौका वारदात यानी दीपक यादव के घर पहुंच जाती है। तो वहां दीपक यादव उस समय तक उसी सोफे पर मौन, उसी तरीके बदहवास बैठा था। लाइसेंसी रिवॉल्वर वहीं पड़ी थी और किचन में खून ही खून बिखरा पड़ा था। दरअसल मित्रों, दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका के ऊपर कुल
5 फायर किए थे, जिसमें एक गोली राधिका की गर्दन में लगी थी और 3 गोलियां उसके कमर और पीठ के एरिया में लगी थी। पुलिस ने जब उस लाइसेंसी रिवॉल्वर को चेक किया तो पुलिस को रिवॉल्वर में 5 खोखे और एक जिंदा कारतूस मिले, जो इस बात को तस्दीक कर रहे थे कि राधिका के ऊपर 5 गोलियां चलाई गई। एक गोली मिस हो गई थी मित्रों। इसके बाद पुलिस ने दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया। बाद में दीपक यादव ने पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक राधिका का शव पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को सौंप दिया गया। परिजनों ने राधिका का अंतिम संस्कार अपने पैतृक गांव वजीराबाद में किया और भाई धीरज यादव ने बहन राधिका यादव को मुखाग्नि दी। पुलिस के मुताबिक दीपक यादव से जब इस घटना की वजह जानने की कोशिश की गई तो दीपक ने बताया कि वह रोज सुबह जब दूध लेने जाया करता था तो लोग उसे बेटी की कमाई खाने के ताने दिया करते थे और वो लोग बेटी के चरित्र पर भी सवाल उठाया करते थे। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान था। दरअसल दोस्तों, राधिका बड़े लेवल की टेनिस प्लेयर थी। उसने लगभग 57 बड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था। वो ग्रेजुएट भी थी और इन 57 प्रतियोगिताओं में राधिका ने 18 गोल्ड मेडल भी जीते थे। अंडर 19 में राधिका की 75वीं रैंक थी, महिला युगल में उसकी 53वीं रैंक थी और महिला एकल में राधिका की 35वीं रैंक थी। और पता ये भी चला मित्रों कि अभी कुछ दिन पहले टेनिस खेलते हुए राधिका को कंधे पर मेजर इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से राधिका का भविष्य में टेनिस खेलना बेहद मुश्किल लग रहा था। तो थोड़ा ठीक होने के बाद राधिका ने अपने पिता दीपक यादव से कहा कि अब मैं क्या करूंगी, मैं तो प्रॉपर तरीके से खेल भी नहीं सकती पापा, तो क्यों ना ऐसा करूं कि मैं एक टेनिस एकेडमी खोल लूं और आसपास के बच्चों को ट्रेनिंग दूं, और जब वो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर मेडल जीतेंगे तो हम सबका नाम होगा। ये सलाह, ये बात दीपक यादव को भी अच्छी लगी और उसने अपने बेटी की खुशी के लिए 1.25 करोड़ रुपए में एक टेनिस एकेडमी तैयार की और राधिका यादव वहीं बच्चों को टेनिस की ट्रेनिंग देने लगी। मित्रों, राधिका को एक्टिंग का भी बड़ा शौक था और इसी के चलते राधिका ने एक एल्बम में काम किया था और इनामुल हक के साथ एक सॉन्ग भी किया था और यही सॉन्ग सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कहते हैं कि यह वीडियो दीपक यादव को बिल्कुल पसंद नहीं आया था और इसी को लेकर पिता पुत्री के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। पिता चाहते थे कि यह वीडियो सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया जाए, लेकिन बेटी इसके लिए राजी नहीं थी। और उधर पुलिस का कहना है कि टेनिस एकेडमी बंद करने को लेकर भी पिता पुत्री के बीच अक्सर विवाद होता रहता था और इसी बात पर गुरुवार को दोनों के बीच फिर झगड़ा हुआ और गुस्से में दीपक यादव ने राधिका को गोली मार दी। अटकलें बहुत सारी हैं मित्रों, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो पिता 18 साल से बेटी को रोज सुबह 4 बजे उठकर टेनिस की कोचिंग ले जाता रहा हो, जिसका सपना रहा हो कि उसकी बेटी एक बड़ी टेनिस प्लेयर बने और जिसने 18-20 साल तक अपना तमाम रुपया उस बेटी के पीछे बर्बाद किया, उसे टेनिस प्लेयर बनाने के लिए बर्बाद किया, जिसने खुद 1.25 करोड़ रुपए लगाकर एक टेनिस अकादमी खोली ताकि उसकी बेटी खुश रहे, वहां बच्चों को टेनिस की ट्रेनिंग दे सके। आखिर वो आदमी उसी टेनिस अकादमी को बंद करने की बात क्यों करेगा और फिर इस बात पर, बंद करने की बात पर अपनी ही बेटी को गोलियों से कैसे भून डालेगा। और एक
बात लोग कहते हैं कि वो वीडियो की वजह से उन्होंने बेटी की हत्या कर दी, तो लोग जिस वायरल वीडियो को बेटी की हत्या का कारण बता रहे हैं मित्रों, उस वीडियो में तो बेटी ने कोई ऐसी अश्लील हरकत की ही नहीं है, ना ही कोई आपत्तिजनक ड्रेस पहन रखी है। जबकि आप सब जानते हैं कि टेनिस प्लेयर्स जो होती हैं वो बेहद छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं और उनकी मजबूरी भी होती है, उन्हें खेलना रहता है, उन्हें फ्रीनेस चाहिए होती है। तो उस वीडियो में तो राधिका ने बहुत अच्छी ड्रेस पहन रखी है, कहीं से कोई अंग प्रदर्शन नहीं है, कहीं कोई ऐसी अश्लील हरकत नहीं है। तो फिर इस वीडियो में हत्या करने जैसी कोई बात कहां से खड़ी हो जाती है। मित्रों, बात अगर लोगों के ताने देने की है कि दीपक अपनी बेटी के पैसे पर आश्रित था, तो यह बात भी पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि दीपक के पास काफी सारी प्रॉपर्टी है, फ्लैट्स हैं, जिनसे मोटी आमदनी होती है मित्रों। और दीपक की एक ऑटो पार्ट्स की दुकान भी है, जिससे काफी इनकम होती है, और इन्हीं सब चीजों से घर का खर्चा चलता है। तो फिर बेटी की कमाई खाने वाली बात मित्रों समझ में तो नहीं आती। रही बात अकादमी से इनकम की, तो मित्रों अकादमी अभी 2 महीने पहले ही बनकर तैयार हुई है और प्रारंभ हुई है। तो इतना जल्दी उस अकादमी से कोई इनकम होना या बहुत बड़ी इनकम हो जाना लगभग नामुमकिन सा है। मित्रों, दीपक यादव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। कुलदीप यादव ने एफआईआर दर्ज करवाई। 1 दिन की पुलिस रिमांड पर दीपक यादव को भेजा गया। लेकिन इस पूरे मामले में राधिका की मां का पुलिस को किसी भी तरीके से बयान देने से मना करना, यह थोड़ा कहीं ना कहीं खटकता है मित्रों। आखिर जब उसी घर में राधिका की मां मौजूद थी, तो फिर इस घटना पर उन्होंने मौन क्यों साध रखा है। कहते हैं कि जब ये वीडियो की शूटिंग हो रही थी, तो राधिका के साथ राधिका की मां भी गई थी। अगर उसमें कुछ आपत्तिजनक होता तो राधिका की मां वहीं आपत्ति करती। या फिर यह भी हो सकता है कि उस वीडियो को देखने के बाद दीपक को कुछ आपत्तिजनक लगा हो और उन्होंने फिर राधिका की मां को भी डांटा हो कि जब तुम साथ गई थी तो फिर तुमने ये सारी चीजें क्यों नहीं बताई हैं। हो सकता है इस वजह से भी राधिका की मां अब अपने पति का फेवर ले रही हो। खैर, यह सब जांच का विषय है मित्रों। सच तो जांच के बाद ही सामने आएगा। और ये जो स्थितियां समाज की बनती जा रही हैं, ये बेहद विषम परिस्थिति खड़ा कर रही हैं मित्रों। तो ये थी गुरुग्राम में हुए उस खौफनाक हत्याकांड की पूरी कहानी मित्रों, जहां एक पिता ने ही अपनी टेनिस की बड़ी खिलाड़ी बेटी को ही गोलियों से भून डाला और उसकी हत्या कर दी। मित्रों, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।